राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अपने पूरे चरम पर पहुंच गया है और कल 25 नवंबर 2023 को प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में कोटा और राजस्थान के राजनीतिक समीकरण तथा आगामी हालातों पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोहर जी पारीक हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे। मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न कोटा में विकास की करने वाली संस्था नगर विकास न्यास और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में पूछना चाहूँगा। कोटा की जो सबसे बढ़िया विकास कार्य करने वाली संस्था को इन्होंने धूमिल कर दिया, उसकी छवि खराब कर दी और उसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, जो अपने आप में जांच का बिंदु है। इस विषय पर जितनी गंभीरता से जांच होगी इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन सरकार में अभी बदलने के बाद अभी जांच नहीं हुई। ये पहला अवसर आएगा जब जांच के लिए लोग तैयार होंगे। कोटा में जो विकास हुए हैं, निर्माण हुए हैं, चौराहे बने हैं, रिवर फ्रंट बने हैं, इस विकास पर आपका क्या कहना है? ये विकास नहीं, सुंदरीकरण की श्रेणी में आता है। कोटा शिक्षित नगरी है, इसको विकास बोलना या कोटा की जनता का अपमान है। और सौंदर्यीकरण के नाम पर इन्होंने जो लूट मचाई है, भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम जन तक बार बार आवाज उठती रही है। अब समय आने पर ही इन प्रकरणों का खुलासा होगा, दोषी बाहर होंगे और मतदाता उसे नकारेंगे, क्योंकि मतदाता कभी इसे दोषी व्यक्ति को सहन नहीं करेगा। मंत्री जी द्वारा महिलाओं पर जो बयान दिए गए हैं, सदन में मर्दों का प्रदेश कहा गया है, इसका कोटा विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? माननीय मंत्री जी ने मातृशक्ति को अपमानित किया है और ऐसा गंभीर अपराध है, इसके लिए अक्षम्य अपराध किया है, क्षमा नहीं किया जा सकता। और इसका सीधा परिणाम आज नारी शक्ति इनको जवाब दे रही है, इनके सामने खड़े होकर बता रही है कि आप हट जाइए। नारी का अपमान करने वाला कभी भी इस अंचल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। और हाड़ौती प्रदेश नारियों के सम्मान के लिए जाना जाता है और ये प्रदेश की जनता, शहर की जनता ऐसे व्यक्ति को एक सबक सिखाएगी कि नारी का अपमान करने वाला कभी भी मत लेने का अधिकारी नहीं होता है। कोटा की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा का विषय भारतीय जनता पार्टी के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जनाधार वाले नेता श्री प्रहलाद जी गुंजल का जो मेल हुआ है, उससे क्या संदेश जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो जनधाराओं का मिलना अपने आप में स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाला समय कोटा कांग्रेस मुक्त होगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए जाने की संभावना लग रही है। तो दोनों दिग्गजों का मिलन अपने आप में एक मिसाल है और दोनों की अपनी अपनी जगह पहचान है और दोनों का मिलान भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा और कोटा भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनेगा। कोटा में पत्रकारों की समस्या और आवासीय योजना सबसे चर्चित विषय है। जब भी सरकार योजना लाती है, चुनाव के ठीक पहले लाती है और पत्रकार उसमें आवेदन करते हैं, उनका पैसा उलझ जाता है। इस बार भी चंद्रेशल योजना के नाम पर पत्रकारों को गुमराह किया गया और योजना लाई गई। इस पर आपका क्या कहना है? कई पत्रकारों के पैसे उलझ गए, बेचारों ने पंजीयन कराया, कई ब्याज पर पैसा लाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीधा सीधा ये पत्रकारों के साथ धोखा है, क्योंकि इनकी नीति रही है फूट डालो राज करो। ये पत्रकारों में फूट डालना चाहते हैं, आम आदमी में फूट डालना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। इनकी बंदरबाट से पूरा शहर परेशान है और यही कारण है कि आज पत्रकार भी इसकी पीड़ा से पीड़ित हो रहे हैं। 2003 से लेकर के अभी तक पत्रकार इनकी पीड़ा से पीड़ित है और इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। पत्रकार अपनी कलम का जौहर दिखाएंगे और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान और कोटा में आपका चुनाव के बाद परिणाम क्या संभावित हो सकते हैं? किसकी संभावना है? क्या समीकरण है? देखिए, चुनाव परिणाम तो अपने आप स्पष्ट हो रहा है। जनता इनको नकार रही है। इन्हीं के प्रतिनिधियों के बयान आज वीडियो वायरल हो रहे हैं और आपस में ही एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा लग रहा है कि उसको ये कांग्रेसी जन स्वयं अपनी थाली परोस कर दे रहे हैं कि आप भोजन करो, शासन करो। हम शासन करने में अयोग्य साबित हुए, भ्रष्ट हैं और इस भ्रष्टाचार की मांग भी जनता इनके शासन बदल कर देगी।
गत दिनों प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई उसके बाद कोटा और हड़ौती की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सभा है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सभा हुई, क्योंकि अभी तक प्रदेश की शहर की जनता यह समझती थी कि इनके विरुद्ध शिकायतों पे जांच नहीं होती, चाहे वह 2003 का कियोस्क घोटाला हो, उसे लंबित हो, कोई जांच नहीं हुई। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी कि आप खड़े हो जाइए, आपके साथ मैं खड़ा हूं, हम इनकी जांच करेंगे, चाहे वो रिवर फ्रंट का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, और उन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री की बात से जनता में जोश आया है। जैसे ही चुनाव परिणाम समाप्त होंगे, जनता इनके घोटाले को लेकर के जन और शासन के बीच उपस्थित होगी। गत दिनों कांग्रेस के नेता पंकज मेहता, जिन्होंने 40 साल पार्टी की सेवा की, पूर्व मंत्री रामगोपाल बेरवा सहित कई भाजपा में कांग्रेस नेता आ गए हैं। ऐसे में इसका क्या प्रभाव होगा और क्या कोटा कांग्रेस मुक्त होगा? देखिए, ये स्पष्ट प्रभाव है। पंकज मेहता इस धरातल से जुड़े हुए और दलगत राजनीति से ऊपर राजनीति करने वाले व्यक्ति है। उनकी पहचान अपने आप में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के नेता के रूप में है, और पंकज मेहता, रामगोपाल बेरवा सहित अनेक लोगों का आना इस बात का संकेत है कि अब कोटा कांग्रेस मुक्त बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अपील है, कल मतदान अवश्य करें और इस मतदान से राजस्थान का भविष्य निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।